So today we will discuss about the flow properties of powders जो कि हम माइक्रोमैटिक्स में पढ़ रहे हैं. तो क्या होती है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So let us understand what is powder flow property. Suppose आप टैबलेट प्रिपेयर करने जा रहे हैं और उसमें आप अपने मटेरियल को जिस में सबसे फर्स्ट जो टैबलेट कंप्रेशन मशीन का पार्ट होता है वो आपका होता है हॉपर, जिसके थ्रू आप अपने जो आपने ग्रेन्यूल प्रिपेयर किए हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस हॉपर, जो आपकी टैबलेट कंप्रेशन मशीन में सबसे ऊपर होता है, जो मटेरियल को एंट्री करवाता है टूवर्ड्स द डाइज जहाँ पे टैबलेट प्रेस होती है. तो अगर आपका पाउडर जो है प्रॉपर फ्री फ्लोइंग नहीं है, स्टिकी नेचर का है, तो फिर क्या होगा, हॉपर में ही स्टिक होने लगेगा और कंप्लीटली फ्लो होके डाइस पे आके इंट्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पाउडर फ्लो है, पाउडर का फ्लो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन. तो बेसिकली यही बताया गया है कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसका आपके किसी भी टैबलेट या कैप्सूल बनाने में वर्क कैसे हैम्पर हो सकता है, इसको बताया गया है. पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी में क्या बेस्ट क्वालिटीज हो पाउडर की जिससे आप अपनी फॉर्मुलेशन लाइक टैबलेट और कैप्सूल प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी पहले स्टडी करेंगे तभी हम अपनी बेस्ट टैबलेट और कैप्सूल प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको देखते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू बी कंसिडर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया है एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से हॉपर इससे एग्जाम्पल दिया. नेक्स्ट है फ्लो प्रॉपर्टी. फ्लो प्रॉपर्टी क्या हेल्प करती है ये देखते हैं. हेल्प इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म वेट. इससे हम जो टैबलेट बना रहे हैं, जिस एम से बना रहे हैं, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, अगर फ्री फ्लोइंग पाउडर है तो हमें यूनिफॉर्म वेट ऑब्टेन होगा ऑफ टैबलेट का एंड कैप्सूल ड्यूरिंग प्रोडक्शन. अगर वो अनदर उसकी प्रॉपर्टी हमारे एम के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें यूनिफॉर्म वेट ऑब्टेन नहीं होगा टैबलेट का until and unless its flow property is best according to our aim. ओके, पाउडर में भी फ्री फ्लोइंग और कोहेसिव. पाउडर कैसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक तो फ्री फ्लोइंग होगा तो आपका बेस्ट टैबलेट बनेगा और यूनिफॉर्म वेट मेंटेन रहेगा, और अगर कोहेसिव या स्टिकी नेचर का है और वो हॉपर के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है और हॉपर में स्टिक हो रहा है, डाइज में जाके स्टिक हो रहा है, तो इस तरह से हमें यूनिफॉर्म वेट का जिस एम से हमने टैबलेट बनाना है वो हमें नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो पाउडर हमने यहाँ पे बताया गया है फ्री फ्लोइंग होगा या फिर कोहेसिव होगा. कोहेसिव मतलब स्टिकी इन नेचर होगा. मैनी कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आर एट्रीब्यूट टू पाउडर फ्लो. बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती हैं जो एट्रीब्यूट्स करेंगी पाउडर को फ्लो को. वो कौन कौन सी है उनको हम अनदर स्लाइड में देखते हैं. पाउडर ट्रांसफर थ्रू अ लार्ज इक्विपमेंट सच एज हॉपर. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो हमारा पाउडर होगा उसको हम हॉपर के थ्रू, हॉपर ऐसा होता है, अगर आपने टैबलेट कंप्रेशन मशीन देखी होगी तो उसमें हॉपर के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रेन्यूल को टैबलेट पंचिंग मशीन में. तो अगर पाउडर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं लार्ज इक्विपमेंट हॉपर के थ्रू, अनइवन पाउडर फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, एक्सेस इंट्रैपमेंट एयर विद इन द पाउडर. तो क्या होगा, पाउडर के पार्टिकल्स के बीच में एयर इंट्रैपमेंट जो होगा वो एक्सेस होगा और कैपिंग और लैमिनेशन की प्रॉब्लम्स कॉज हो जाएंगी. दैट दिस इज अ डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स. ओके, दैट यू हैव ऑलरेडी that maybe you will study in another class, which is an industrial pharmacy. There we will get to know about the tablet and its defects also. तो अगर हमारा uneven nature का powder flow है तो उसमें एक्सेस एयर इंट्रैपमेंट की प्रॉब्लम कॉज होगी और अनदर डिफेक्ट्स में कॉज हो सकता है जो टैबलेट का कैपिंग और लेमिनेशन है. अगेन
दूसरा देखते हैं, अगर एनीवन पाउडर फ्लो है तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन होगा इंक्रीज होगा, साथ साथ डाई वॉल से, और जो कॉज करेगा लुब्रिकेशन प्रॉब्लम, और इंक्रीज जस्ट कंटामिनेशन जो होगी वो भी कॉज होगी, जो कॉज करेगा रिस्क ड्यूरिंग पाउडर ट्रांसफर। ओके, नाउ पाउडर स्टोरेज की कंडीशन में भी which for the example of result in caking tendencies, केकिंग की टेंडेंसी में कॉज होगी विद इन अ वायल और बैग आफ्टर शिपिंग और स्टोरेज टाइम। This is a problem can arise during the tablet storage. Next, separation of small quantity of powder from the bulk, specifically just before the creation of individual dose, such as during tablet encapsulation, while filling, which affect the weight uniformity of dose. So these are the problems which can arise अगर हमारा tablet free flowing नहीं है, cohesive nature का है। ओके, तो देख लेते हैं व्हाट आर द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर डिपेंड्स, कौन कौन सी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी होती हैं वो देख लेते हैं। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे टाइप हैं जिन पे पाउडर की फ्लोएबिलिटी डिपेंड करती है। ये हम क्या देख रहे हैं, टाइप टैबलेट पाउडर के कौन से एबिलिटी है जिस पे पाउडर की फ्लो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है, अगर पार्टिकल साइज बेस्ट है तो पाउडर फ्लो इजीली होगा। अगर पार्टिकल का साइज, शेप और टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है पाउडर की फ्लोएबिलिटी, पोरोसिटी पे भी डिपेंड करता है पाउडर की फ्लोएबिलिटी, डेंसिटी ऑफ बल्क पाउडर नेचर पे भी डिपेंड करती है पाउडर की फ्लोएबिलिटी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिस पे पाउडर की फ्लोएबिलिटी डिपेंड करती है, मस्ट रिमेंबर। So let us understand what are the tests to evaluate flowability of powders. तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिससे हम पाउडर की फ्लोएबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो here you can see the various tests, जिसमें फर्स्ट है आपका एंगल ऑफ रिपोज, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, और थर्ड है आपका हॉशनर रेशियो। तो ये बेसिकली 3 टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करके हम टैबलेट की फ्लो एबिलिटी को जज कर सकते हैं। ओके, तो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट और द कैप्सूल वी कैन टेस्ट दीज टेस्ट, और उसके बेसिस पे हम पाउडर की फ्लो एबिलिटी कैसे है उसको हम जज कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग दीज टेस्ट। ओके, और इनको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लैब में। तो जब भी कॉलेज ओपन होता है देन यू कैन सी दैट टेस्ट, यू कैन, तो देखते हैं वन बाय वन इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, ये लैब में देखेंगे। तो देखते हैं, तो इसमें आप यहाँ पे देखते हैं ये एक टैप डेंसिटी अपरेटस है जिसमें हम मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं जिसमें हम पाउडर फिल करते हैं, उसके बाद उसका बल्क वॉल्यूम मेजर करते हैं, जिसके बाद उसको हम टैप करते हैं, एक सिलेंडर स्पेसिफिक क्वांटिटी में पाउडर को फिल करते हैं, उसके बाद टैपिंग करते हैं फॉर सम टाइम्स, उसके बाद टैप्ड वॉल्यूम निकालते हैं जिसके एनालाइज करके हम कार्ड्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला में पुट करके by the help of the suitable reading we can know about the flow property of that powder। तो जिसको जिसको हम लैब में परफॉर्म करके देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है थ्योरी। So let us know about Carr's compressibility index क्या होता है। अब वॉल्यूम ऑफ पाउडर, मैंने आपको ऑलरेडी इस प्रीवियस स्लाइड में बताया, पाउडर को हम क्या करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में फिल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पाउडर इज फिल इनटू ग्रेजुएटेड ग्लास।
एक स्पेसिफिक वॉल्यूम तक पाउडर को फिल करके ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर में या फिर मेजरिंग सिलेंडर में, और उसको बाद हम उसको क्या करते हैं, टैप्ड करते हैं फॉर अ नो ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन के लिए, सपोज 10 मिनट्स के लिए हम टैप करते हैं पाउडर को एक मेजरिंग सिलेंडर में फिल करके, उसकी वॉल्यूम पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम उसकी टैपिंग करते हैं फॉर सम ड्यूरेशन। आफ्टर दैट टैपिंग द वॉल्यूम ऑफ पाउडर इज मेजर, तो हम उस टैपिंग करने के बाद हम पाउडर के वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ओके, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। कार्स इंडेक्स परसेंट इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस poured or bulk density upon tap density into 100. So by this formula and by this performing this procedure we can know about the car's compressibility index। उसके बाद जो बल्क डेंसिटी है आपकी क्या होती है, इक्वल टू होती है वेट अपॉन बल्क वॉल्यूम, जिसको हम निकालेंगे। उसके बाद टैप डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन ट्रू वॉल्यूम। तो इस तरह से हम पहले बल्क डेंसिटी निकालेंगे, उसके बाद हम टैप डेंसिटी निकालेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम टैप डेंसिटी रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू बल्क डेंसिटी की और अपॉन टैप डेंसिटी। इस तरह से हम बाय दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व द कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन पाउडर फ्लोएबिलिटी एंड द कंप्रेसिबिलिटी, जो वैल्यू आएगी उसके बिहाफ पे हम ये देख लेंगे कि पाउडर की फ्लोएबिलिटी कैसी है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी बिटवीन 5 to 15 आती है तो वो एक्सीलेंट फ्लो है किसी भी पाउडर का। अगर परसेंट कंप्रेसिबिलिटी 16 to 18 आती है तो वो गुड फ्लो प्रॉपर्टी है किसी भी पाउडर की। 19 to 21 आती है तो वो फेयर है। 22 to 35 आती है तो पुअर है। 36 to 40 आती है तो वो वेरी पुअर नेचर का पाउडर है जिसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट अगर 40 आती है तो वो एक्सट्रीमली पुअर है। 40 या 40 से ज्यादा तो वो एक्सट्रीमली पुअर नेचर का पाउडर है जिसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी नहीं है। तो बाय दिस परफॉर्मिंग दिस टेस्ट इन द लैब we can get to know about the flowability by the Carr's compressibility index method। नेक्स्ट मेथड है और नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हॉर्शनर रेशियो। हॉर्शनर रेशियो क्या होता है, हॉर्शनर रेशियो इक्वल टू टैप डेंसिटी अपॉन poured और bulk density। हॉर्शनर रेशियो was related to interparticle friction। तो हॉर्शनर रेशियो रिलेट करता है इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन पे। अगर वैल्यू लेस देन 1.25 है तो वो गुड फ्लो है। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू पार्टिकल इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन, जिसको बता दिया। अगर वैल्यू लेस देन 1.25 है जो इंडिकेट करेगा गुड फ्लो और वो कोर्स स्फीयर नेचर के पार्टिकल होंगे। अगर ग्रेटर है 1.5 से वो इंडिकेट करेगा पुअर फ्लो, तो वो फ्लेक्स नेचर के आपके पाउडर पार्टिकल्स। अगर 1.25 to 1.5 के बीच में वैल्यू आती है तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ग्लाइडेंट, और जिससे हम इम्प्रूव कर सकेंगे फ्लो प्रॉपर्टी को। अगर 1.5 से ज़्यादा आता है वैल्यू तो हम ऐड करेंगे ग्लाइडेंट, तो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी इम्प्रूव नहीं होगा। दिस इज अबाउट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द हॉर्शनर रेशियो हम निकाल सकते हैं। Now here you can see कैसा नेचर होगा पाउडर का, जिस उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारा हॉर्शनर रेशियो बाय परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल, अगर हॉर्शनर रेशियो 1.00 to 1.11 आता है तो एक्सीलेंट नेचर का पाउडर है। 1.12 से 1.18 तक आता है तो वो गुड प्रॉपर्टी का आपका पाउडर है। उसके बाद आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू आती है
डिपेंड करती है। 1.26 टू 1.34 आती तो पासेबल होती है। पुअर की वैल्यू देख सकते हैं आप, वेरी पुअर की वैल्यू है, यू कैन सी बाय दिस टेबल। तो जैसी जैसी हमारी वैल्यू आती है उसको हम इस स्टैंडर्ड, ये हमारी स्टैंडर्ड टेबल है, इस स्टैंडर्ड टेबल पे डिपेंड करता है पाउडर का फ्लो कैरेक्टर। तो हमारी जैसी वैल्यू आती है उसको हम देख के पता कर लेंगे कि हमारा पाउडर का नेचर कैसा है, आइदर इट इज फ्री फ्लो और बाय दिस कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आपके फ्लो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड की क्वेश्चन के लिए भी एमसीक्यूज में भी बहुत आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। तो उसको देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज को भी हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं, जिस देखते हैं। द सैंपल इज पोर्ड ऑन टू अ हॉरिजेंटल सरफेस। हमें क्या करना है, एक यहाँ पे ऐसा एक आपका ब्यूरेट स्टैंड लेंगे, उस ब्यूरेट स्टैंड में हम एक फनल को ऐसे एडजस्ट कर देंगे। दिस इज अ फनल, दिस इज अ ब्यूरेट स्टैंड। यहाँ पे हम अपने सैंपल पाउडर को पोर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक ग्लास पैनल रखेंगे या फिर हम अपना एक ग्राफ पेपर लगा देंगे। उसके बाद या फिर प्लेन पेपर लगा देंगे। उसके बाद हमारा जब सैंपल हम यहाँ से पुट करते हैं और पास करते हैं बाय दिस फनल, तो हमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और एंगल रिजल्ट मिलता है और जो पिरामिड शेप का होगा। ओके, तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं उसको देखते हैं। द यूजर नॉर्मली सिलेक्ट अ फनल ओरिफाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि फनल लेते हैं जिसके थ्रू हम पाउडर को पास करते हैं स्लोली। नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिपोज जो मिलता है वो इंडिकेट करता है पाउडर की फ्लो एबिलिटी। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्लो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ एनी पाउडर। So let us know about the definition of angle of repose. तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कैसे हमने एंगल ऑफ रिपोज की असेंबली सेट की है। तो यहाँ पे एक ब्यूरेट स्टैंड है जिसको हमने फनल को प्लग करने के लिए लिया। तो हम लोग फनल को ऐसे अटैच कर लेंगे और इस नॉब से इसको कनेक्ट करके टाइटली स्क्रू टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्लेन सरफेस लेते हैं या ग्लास का सरफेस ले सकते हैं या प्लेन पेपर ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने सैंपल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। देन हमें जो प्लेन सरफेस पे जो पिरामिड शेप का पाउडर का कोन मिलता है, जिसको हाइट को मेजर करके और डायमीटर को देख के हम एंगल ऑफ रिपोज को निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द surface of the pile of the powder and horizontal plane। तो जो हमारा surface of pile पाउडर का बना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में, उससे हमें मैक्सिमम एंगल बाय द फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज कैन बी डिफाइन एज दिस इक्वेशन। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है, मस्ट लर्न tan थीटा इक्वल टू 2h अपॉन डी। तो h क्या है, हाइट है, d क्या है, डायमीटर ऑफ द पाउडर कोन। तो हाइट क्या होती है मिली है हमें, इस तरह से हम इसकी हाइट मेजर कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द स्केल। उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू एच। उसके बाद डायमीटर हम देख लेंगे, उसको यहाँ पे
हम यहाँ से देख लेंगे और यहाँ पे पुट करके निकाल लेंगे बाय द फॉर्मूला एंगल ऑफ रिपोर्ट। अगर वैल्यू और हमारा जो एंगल बनता है 20 डिग्री टू 40 डिग्री है, ये इंडिकेट करेगा रीजनेबल फ्लो। अगर पाउडर का एंगल लो है तो वो रिस्पॉन्स तो वो फ्लो तो वो फ्रीली फ्लो होगा। अगर जो एंगल मिला है 50 डिग्री का है पाउडर का फ्लो, तो ये ग्रेट डिफिकल्टी है, फ्लो ही प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है उस पर्टिकुलर पाउडर की। तो ये आप देख रहे हैं ब्यूरेड स्टैंड होता है, फनल को यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, पाउडर सैंपल पास किया तो हमें ऐसा पिरामिड शेप का मिलता है, जिसमें हम हाइट देख लेते हैं और डायमीटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इफ मटेरियल नॉट कोहेसिव, अगर हमारा मटेरियल कोहेसिव नहीं है तो फ्लो करेगा प्रॉपरली और उसका हमें लो हीप बनेगा, मतलब जो एंगल है वो लो हीप नेचर का होगा। ओके, लो हीप होगा। अगर मटेरियल हमारा कोहेसिव नेचर का है तो उसकी फ्लो पुअर होगी और उसका हाई हीप बनेगा। ओके, तो हाई हीप बनेगा तो हमारा क्या है, कोहेसिव नेचर का है। अगर हमारा हीप लो बनेगा तो इसका मतलब है हमारा वो कोहेसिव नेचर का नहीं है और फ्लो प्रॉपर करेगा। इस तरह से हम देख लेते हैं, अगर हमने कोई मटेरियल पास किया है वो फाइन सैंड है तो उसका एंगल आप देख लेंगे ऐसा बनेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। कोर्स मटेरियल है उसका उससे ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा, और अगर बड़े पार्टिकल है ओके तो उसका एंगल और ज्यादा बनेगा। ओके, तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं अबाउट द पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी बाय द दीज एंगल ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कैलकुलेशन से पता कर लेंगे। Now here you can see it is also a standard table for knowledge about कि हमारा एंगल किस तरह का बनता है। एंगल के बिहाफ पे हम पाउडर की फ्लोएबिलिटी को देख लेंगे। अगर एंगल हमारा 25 टू 30 के बीच में तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी है, 31 टू 35 है तो गुड फ्लो प्रॉपर्टी है, 36 टू 40 है तो उसकी फेयर है, 41 टू 45 है तो पासेबल है फ्लो प्रॉपर्टी, अगर 46 टू 55 है तो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है, 56 टू 65 है तो वेरी पुअर है। तो द रफर एंड मोर irregular द surface ऑफ द पार्टिकल द हाइयर विल बी द एंगल ऑफ द रिस्पॉन्स। अगर रफर और इरेगुलर सरफेस है पार्टिकल का तो हमें क्या होगा, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा हमारा, हाइयर होगा। ओके, so I hope you understand today's lecture about powder flow property. Thank you all.